नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? तो आप लोग को पता होगा स्टार्ट मेन्यू होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है तो यह माइसनर प्रभाव के अधीन आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब कोई पदार्थ अति चालक बन जाता है ना, तो वो चुंबकीय क्षेत्र से वो बाहर निकल जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है ना अति चालक पदार्थों का, वो शून्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इसका देखिए क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह से प्रतिकर्षित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है जब अति चालक बन जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वो फिल्म निर्माता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग CWC ने डैश के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून का मुख्य विशेषता क्या है आपको बताना था, ठीक है। तो इसका मुख्य विशेषता क्या है? यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सहकारी समितियां किसके प्रति होती है? सहकारी समिति के सदस्य के प्रति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी होती थी? तो हड़प्पाकालीन जो मोहरें होते थे वो एक प्रकार के पत्थर, मुलायम पत्थर हुआ करता था, ठीक है। उस पत्थर को तराशा जाता था, वो अपना जिस शेप में बनाना चाहता था, या तो स्क्वायर या तो फिर सर्कल या तो फिर ट्रायंगल, जिस शेप में वो बनाता था अपना मोहरे, वो उस शेप में बनाता था, ठीक है। और उसके बाद उस मोहरों पे या तो कोई जानवर का आकृति या फिर कुछ लिपि जो होता था ना, लिपि, उस लिपि को यहाँ पे मतलब इसमें ढाला जाता था, ठीक है। और उसके बाद इस पत्थर को पकाया जाता था, मतलब आग में सेका जाता था, इसको स्ट्रॉन्ग यानी कि कठोर बनाने के लिए। और जब ये कठोर बन जाता था तब इसको मोहरों के रूप में हम लोग मतलब हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोग यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो एस्टेटाइट क्या है आपको पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई? मतलब आपको बताना कि विंडो के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू दिया गया, ठीक है। तो इसको विंडोज़ 95 में ही दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? सीरम से संपुष्ट किया जाता है, इसका क्या होता है? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? ठीक है, आपको बताना था कि किस गुफा में, तो ये हो जाएगा एलिफेंटा की गुफा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में है, ठीक है। और एलिफेंटा की गुफा को बनाया कौन था ये बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप Ctrl+S प्रेस करते, ये इतना बार पूछा है ना, मत पूछिए। क्या करते, सेव करना रहेगा, वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करेगा, हर बार इसको पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था?
आपको ये बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? ठीक है, तो देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है ना, एक प्रकार के यूनानी यात्रा वृत्तांत है, एक बुक है, ठीक है, जिसमें यूनानी यात्रा वृत्तांत को लिखा गया था। इसको कौन लिखा था अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है, और इसको लिखा गया था 1st सेंचुरी में लिखा गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1ली शताब्दी में, ठीक है। इसके बारे में बताया गया कि यह जो पुस्तक है लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र मार्गों में जो बंदरगाह है उसके बारे में पूरी तरह से इसका वर्णित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 2028 पैरा ओलंपिक की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, अभी इसी 2025 में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसी में पूछा है। भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? तो हमको अभी हम बताए थे आप लोग को कि ये रहा भारत और ये रहा श्रीलंका, और ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये दोनों को अलग करता है, यानी कि इंडिया को और श्रीलंका को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है? तो आपको बताना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसको किसी भी कारखाना या फिर जहाँ पे उसको जान को खतरा हो उस जगह पे काम करने से रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24, अनुच्छेद 24। देखिए 14 है और उसको 24 से याद रख लीजिए, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति MPC 2025 के तरलता समायोजन सुविधा LAF के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव में 25 आधार अंक घटाकर डैश कर दिया गया है। तो 25 आधार अंक घटाकर 6.0% कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत के कितने प्रतिशत आबादी के नागरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है, यानी कि शहरों में रहने की संभावना है? ठीक है, अभी कितना परसेंट है आपको बता सकते हैं? अभी ये शायद 31 पॉइंट समथिंग परसेंट है, ठीक है, और ये वाला NTPC में ही पूछा था, ठीक है। और अभी कितना कर दिया है, अब मतलब ये 2030 तक कितना हो जाएगा? ये बढ़ के 9% और बढ़ जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा बंदरगाह है? मंगलोर। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने पर जल मेट्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? तो जो कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए एक ही क्लास में अभी सिर्फ 55 मतलब ये कुछ ही क्वेश्चन हुआ है GK GS का, और 3 क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है। और ये 12 तारीख का, 5 तारीख से शुरू हुआ है और 12 तारीख आते हैं तो उसमें भी 2 दिन गैप था, ठीक है, शायद 8 और 9 का गैप था। तो इसी में अभी 3 क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि कितना क्वेश्चन NTPC मतलब रेलवे क्या करता है, रिपीट करता है। आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ था कि म्यांमार में जो भूकंप से 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था और उसी में जितने भी जान माल का हानि हुए थे, इसलिए इंडिया के तरफ से जो रेस्क्यू टीम को भेजा गया था उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ये हो जाएगा म्यांमार में भूकंप, ठीक है। नेक्स्ट है, MS पावरपॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, MS पावरपॉइंट में तो इसका हो जाएगा .POTX, ठीक है,
ये हो जाएगा 2 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा था? तो ब्रिटिश शासन में कौन सा था? तो ये हो गया लंदन में प्रिवी काउंसिल, ठीक है, अंतिम अपीलीय न्यायालय था ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है? तो कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक के द्वारा नहीं नापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ पेयजल तक अभिगमनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई? आपको बताना है कितनी कमी आई। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन एकदम रिपीट कर दिया है, 29.17% से घटाकर 11.28% हो गई। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये एनटीपीसी में नहीं, ये पूछा गया है, ऐसा शायद एसएससी में पूछा गया, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्य उच्च भूभाग, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूभाग। नेक्स्ट, किस परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि, जो उसका अवधि होता है, उससे पहले समाप्त या भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, ठीक है। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है, ठीक है, यानी कि एकदम जो पश्चिम में है, जैसे कि ये हो गया भारत का स्ट्रक्चर इस तरह कुछ समथिंग, ठीक है, तो इधर यानी कि सुदूर पश्चिमी, यानी कि यहाँ पे जो गांव है उसको बताना। तो इसका नाम है ग्वार मोटा गांव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? आपको ये बताना था। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? आपको ये बताना था, ठीक है, ये साधारण बहुमत हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उड़ती अप्सरा फ्लाइंग अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? ये आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा की, ठीक है, उड़ती अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान, चंद्रयान के बाद अब समुद्रयान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई तक भेजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर सकता है? तो इसको शिफ्ट के साथ अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना था, ठीक है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे दिया हुआ। पहला क्या बोलता है? सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार भाजपा का है। देखिए भाजपा तो जीता ही नहीं था, ये तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। परवेश शर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल, देखिए परवेश शर्मा नहीं हराया था इसको, ये बात आप लोग को याद होगा। अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए, ठीक है, ये सही है। आम आदमी पार्टी आपने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की थी, ये हमको नहीं पता, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में
अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है। ठीक है, बीजेपी पिछले चुनाव में जितना अंक मतलब सीट लाया था उससे बेहतर किया था इस बार। ठीक है, तो इसका आंसर दिया है 2 तो होगा ही और एक 3 दे दिया। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें जीता था, ये भी आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 188वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, इसको आपको बताना था। इसका आंसर हो जाएगा बारावती किला, कटक ओडिशा में बनाया गया था। ठीक है, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब हुई थी? तो 1726 को हुआ था। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।